पिछले 60 सालों में रॉकेट टेक्नोलॉजी में मानव कुछ न कुछ सीखता आया है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक हम लगभग 35,000 रॉकेट अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। लेकिन इन सब रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजते समय कुछ भयानक हादसे भी हो जाते हैं। स्पेस कंपनियां रॉकेट बनाते समय हर एक बात का ख्याल रखती हैं, परंतु एक छोटी सी चूक भी भयानक हादसे में तब्दील हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, यह है नेशनल रिसर्च टीवी और आप देख रहे हैं 5 भयानक रॉकेट लॉन्च हादसे। वैनगार्ड TB3 अमेरिका का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट प्रोग्राम था, जिसमें वह एक छोटे कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना चाहता था। क्योंकि सोवियत रूस के स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 के सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के बाद अमेरिका स्पेस रेस में अब और अधिक पिछड़ना नहीं चाहता था। वैनगार्ड TB3 को एक 3 स्टेज रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा में भेजने का प्लान था। 6 दिसंबर 1957 को इसे लॉन्च किया गया, पर लॉन्च के 2 सेकंड बाद ही यह वापस जमीन पर आ गिरा, जिससे इसका फ्यूल टैंक क्षतिग्रस्त हो गया और एक भयंकर विस्फोट के साथ रॉकेट टुकड़ों में बिखर गया और लॉन्च पैड को भी काफी नुकसान हुआ। बाद में इसके फेल्योर का जांच किया गया, लेकिन कोई सही कारण पता नहीं चल पाया। साइंटिस्ट ने फेल्योर का कारण फ्यूल सिस्टम में गड़बड़ी को बता दिया। 15 फरवरी 1996 को इंटेलसैट 708 नामक सैटेलाइट को चीन के शीजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया जाना था और सैटेलाइट को एक अमेरिकन कंपनी स्पेस सिस्टम लोरल ने बनाया था। जब इसे लॉन्च किया गया तो लॉन्च के तुरंत बाद यह गलत दिशा में जाने लगा और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद वापस पृथ्वी पर आकर धरती से टकरा गया और एक बड़ा आग का गोला बन गया। रॉकेट पास ही के गांव में गिरा था, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई। बाद में जब जांच टीम वहां गई तो देखा गया वहां बहुत सारी बिल्डिंगें इस हादसे में नष्ट हो गई थी। जांच से पता चला कि रॉकेट के गाइडेंस सिस्टम में फेल्योर की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। बाद में रॉकेट कंपनी स्पेस सिस्टम लोरर को $20 मिलियन का भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ा। 17 जनवरी 1997 को GPS IIR-1 अमेरिका ने फर्स्ट IIR GPS सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार किया। यह GPS सैटेलाइट यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के पोजीशन का सही पता लगाने के लिए बनाया गया था, परंतु लॉन्च के 13 सेकंड के भीतर ही एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें रॉकेट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए। इस रॉकेट की लॉन्चिंग केप कैनावेरल नामक स्टेशन से की गई थी। बाद में जांच से पता चला कि रॉकेट के लॉन्च के बाद फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम के एक्टिवेट हो जाने के कारण यह हादसा हुआ और रॉकेट 1600 मीटर की ऊंचाई पर जाकर नष्ट हो गया। बाद में यह भी पता चला कि दूसरे नंबर के फ्यूल टैंक के मोटर में क्रैक आ जाने से यह हादसा हुआ और उड़ान के 12 सेकंड बाद रॉकेट नष्ट हो गया और उसके टुकड़े 10 मील दूर तक बिखर गए। 1 जुलाई 2013 को एक रशियन रॉकेट लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ ही सेकंड बाद यह रॉकेट अपनी दिशा बदलने लगा तथा वापस पृथ्वी की ओर आने लगा। उसके कुछ टुकड़े हवा में ही नष्ट हो गए तथा कुछ टुकड़े जमीन पर गिरने के बाद हुए धमाके में नष्ट हो गए। बाद में जांच से पता चला कि बूस्टर रॉकेट के लॉन्च के 17 सेकंड बाद बंद हो जाने से रॉकेट ने अपनी दिशा बदल दी थी। अगर आप बूस्टर रॉकेट के बारे में नहीं जानते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। शुक्र है कि इस रॉकेट हादसे में किसी की जान नहीं गई। अक्टूबर 2014 को नासा एंड्रीस रॉकेट को वर्जीनिया से लॉन्च करने वाला था। यह एक अनमैन्ड रॉकेट था और इसका लक्ष्य था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान पहुंचाना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले कई बार सामान पहुंचाया जा चुका था, पर उस दिन किस्मत ही खराब थी। लॉन्च के कुछ समय बाद रॉकेट ने ऊपर जाना बंद कर दिया और उसका इंजन धमाके के साथ फट गया और जब रॉकेट वापस धरती पर गिरा तो उसके फ्यूल टैंक में भयंकर विस्फोट हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि लिक्विड ऑक्सीजन
टर्बो पंप में एक छोटे विस्फोट से रॉकेट ने थ्रस्ट खो दिया था और बाद में यह भी बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। एक और थ्योरी दी गई कि एक छोटा मेटल का टुकड़ा पंप में फंस जाने के कारण यह धमाका हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेशनल रिसर्च टीवी के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।